So welcome back. This is the platform of SB Smart Competitive Hybrid Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। इसमें आज इस चैप्टर का पार्ट 7 है, ठीक है, और NCERT का पैराग्राफ नंबर 32 है, ठीक है बच्चे। और आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? प्लेसेंटेशन रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक पार्ट बता देता हूँ। जैसे हम लास्ट क्लास में बच्चे क्या डिस्कस कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने गाइनोशियम देखा था बेटा, ठीक है। तो गाइनोशियम वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था बेटा, है ना। गाइनोशियम वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था, है ना। पिस्टल की कलेक्शन को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये पार्ट भी डिस्कस करवाया था, क्योंकि इस पार्ट का बेस क्या है, यहाँ पर है। कार्पल फ्री हैं, एपोकार्पस, कार्पल फ्यूज्ड है, सिनकार्पस। कार्पल होता क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को मिला के कार्पल बनता है। एपोकार्पस ओवरी आपको किस में दिखती है बच्चे? लोटस और रोज़ के अंदर। सिनकार्पस मस्टर्ड और टोमेटो के अंदर, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में बोल रहा है कि ईच ओवरी बेयर 1 or 2 ओव्यूल अटैच टू द कुशन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। व्हेन मोर देन 1 कार्पल इज प्रेजेंट दे मे बी फ्री, है ना। अगर फ्री हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस। और एग्जाम्पल क्या आ गई? लोटस और रोज। बता रहा है कि अगर सिनकार्पस ओवरी है तो इसका मतलब कार्पल उसके कैसे होंगे? फ्यूज्ड होंगे। और किस में दिखेंगे? मस्टर्ड और टोमेटो में। बता रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा? सीड में। और ओवरी मैच्योर होकर क्या बन जाएगी? फ्रूट बन जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल वाली क्लास में। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है। एक बारी मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आते हैं प्लेसेंटेशन पे, फिर हम एक्साइल प्लेसेंटेशन देखते हैं। देखो बच्चे, प्लेसेंटेशन जो आज का टॉपिक है बेटा, प्लेसेंटेशन कुछ नहीं है बच्चे। आप बोलोगे तो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर जो ओव्यूल की अरेंजमेंट है ना, उसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्लियर है बेटा, ठीक है। द प्लेसेंटेशंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप। पहली कौन सी आ गई? मार्जिनल, सेकंड एक्साइल, थर्ड पेरिटियल, फोर्थ बेसल और फिफ्थ फ्री सेंट्रल, ठीक है बच्चे। तो अब हम लोग फिगर पे आते हैं। ये हमारे पास 5 फिगर दी हुई हैं, ठीक है, प्लेसेंटेशन की। अब सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में होती है बच्चे? पी प्लांट में होती है। ये आपकी नीट के लिए ऐसे याद रखना है। ये हमारे पास प्लेसेंटा है, आप जानते ही हैं बच्चे। तो प्लेसेंटा की एक हल्की सी रिज होती है। आप मटर का जब पॉड खोलते हो तो उसके जो दाने होते हैं अंदर, तो उनको आप कैसे निकालते हो? उनको आप तोड़ के निकालते हो ना उसके अंदर से। तो किसी के साथ अटैच होते हैं वो ओव्यूल, तो रिज के साथ ओव्यूल अटैच है। ये लंबी प्लेसेंटा है और रिज के साथ ओव्यूल अटैच है, ठीक है बेटा। अब आप लोग यहाँ पे देखो, हमेशा इस मटर के मतलब ये जो पॉड आपको दिख रहा है मटर का, ठीक है, तो इस पॉड में जो ओव्यूल होते हैं बच्चे, है ना, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वेंट्रल सेचर होते हैं। वेंट्रल सेचर मतलब बेस पे। ये बेस लाइन को हम वेंट्रल बोलते हैं और ये इसकी साइड को हम डॉर्सल कहते हैं। ये हमें पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, है ना बच्चे, ये बता रखा है, इसलिए हमें बताना है। देखो, जैसे आप एक कार में बैठते हैं तो आप कार के छत के साथ थोड़ी होते हो, आप कार की सीट पे बैठे होते हो। तो आपका और छत का जो डिस्टेंस है, तो मतलब जो छत आ गया कार का वो डॉर्सल है और जहाँ पे आप बैठे हैं वो वेंट्रल है। और आप लोग खुद ओव्यूल हो, समझ आई? आप खुद सोचो कि इसके साथ यहाँ पर जैसे आप सीट पे बैठे हो वैसे ये ओव्यूल कार के बेस पे बैठा हुआ, ठीक है। तो याद रखना कि ओव्यूल हमेशा लोअर साइड होते हैं, ना कि डॉर्सल साइड से होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि ओव्यूल की जो अरेंजमेंट है ना बच्चे, मार्जिन पे है। एक है, फिर स्पेस है, फिर दूसरा है, फिर स्पेस है, फिर स्पेस। तो मतलब पी प्लांट के अंदर आपको ओव्यूल की अरेंजमेंट कैसी दिखेगी? मार्जिन पे दिखेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्लेसेंटा। इन मार्जिनल प्लेसेंटा द प्लेसेंटा फॉर्म रिज। प्लेसेंटा से क्या बनेगी? एक छोटी छोटी रिजेस बनेगी। और वो रिजेस कहाँ होंगी? वेंट्रल सेचर पे होंगी। इसको हम वेंट्रल सेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वेंट्रल सेचर ऑफ द ओवरी। एंड द ओव्यूल आर बर्न ऑन दिस रिजेस। ओव्यूल जो होंगे कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? इन रिजेस से प्रोड्यूस होंगे। और कैसे होंगे? 2 रोज में होंगे। जब आप मटर का वो खोलोगे ना पॉड, तो 2 रोज आपको ओव्यूल्स की दिखेंगी। किस में दिखती हैं बच्चे? पी प्लांट में दिखती है, ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन समझ में आ गया। अब बता रहा है कि व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल, तो आ जाओ बच्चे आप इस पे। ये आ गई आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सी है बच्चे? एक्साइल प्लेसेंटेशन।
आपने एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये आपका सेंटर पॉइंट आ गया एक्साइल, और एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ये जो बच्चे सेप्टा होते हैं ये क्या कर देते हैं, ये ओवरी के चेंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओवरी के अंदर कितने लोक्यूल हैं, 1 2 और 3, कितने चेंबर हैं, 1 2 3, है ना बच्चे। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और ओव्यूल जो होते हैं वो एक्साइल के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, एक्साइल के अराउंड ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। मतलब ओव्यूल की वो अरेंजमेंट जो एक्साइल के अराउंड होती है उसको हम एक्सियल प्लेसेंटेशन कहते हैं, है ना। पोजीशन ऑफ ओव्यूल इज एक्सियल, है ना बेटा। तो इसकी एग्जांपल आप दोगे चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। तो पहले एक्साइल प्लेसेंटेशन को मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो भिंडी फ्रूट है, ओवरी फ्रूट है, आपको ये ध्यान रखना, भिंडी जब काटते हो सामने से देखा करो, उसमें देखो कितने ज़्यादा सेप्टम होते हैं, ये सेप्टा है, ये सब क्या है, सेप्टा है। अच्छा, इसमें से एक स्लाइस जैसे आपका क्या हो जाता है, पिज़्ज़े का एक स्लाइस निकालो और आप देखो अंदर ये सेंटर पॉइंट क्या है, ये एक्सियल है, क्या है ये, एक्सियल है। अब इसके अराउंड रेड कलर का क्या दिख रहा है आपको, प्लेसेंटा दिख रहा है। इस प्लेसेंटा के साथ क्या होगी, रिजेस होंगी, और इन रिजेस के टॉप पे ब्लैक कलर का आपको क्या दिख रहा, ओव्यूल दिख रहा है। तो हम बोल रहे हैं बच्चे कि ये जो ओवरी है इसके अंदर ओवरियन कैविटीज़ हैं जिनको हम चैम्बर और लोब्यूल्स कहते हैं। कितने हैं, 7 चैम्बर दिख रहे हैं मुझे। और ओवरी कैसी होगी, मल्टी लोक्यूलर होगी, बहुत सारे लोक्यूल्स हैं इसके अंदर बेटा, है ना। मतलब ओवरी के इनसाइड ओवरियन कैविटी है और कैविटी के इनसाइड आपकी प्लेसेंटा है, और वो प्लेसेंटा जो अटैच है बच्चे, है ना, वो एक्सियल पोजीशन पे है और उसके प्लेसेंटा के साथ ओव्यूल अटैच है। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा जैसा होता है, एक्सियल के साथ अटैच कौन है, प्लेसेंटा, है ना। तो प्लेसेंटा के साथ ये रिजेस आ गए और रिजेस के ऊपर क्या आ गया आपका, ओव्यूल आ गया। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ओव्यूल बतानी है, तो एक्साइल पोजीशन पे ओव्यूल आपको किस किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में, टमाटो में और लेमन में। तो अब ज़रा इसको पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा बच्चे। मार्जिनल तो आपने समझ लिया था, मार्जिनल समझ लिया। व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू इट्स मल्टीलोकुलर ओवरी, दिस प्लेसेंटेशन इज सेड टू बी एक्साइल। किस में दिखेगा, चाइना रोज में दिखेगा, टमाटो में दिखेगा और लेमन में दिखेगा। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको, है ना। इसमें सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, याद रखना, एक्साइल में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बच्चे पेरिटियल। पेरिटियल का मतलब होता है कि ये ओवरी की वॉल है, ठीक है बच्चे, ये ओवरी की वॉल है, ठीक है बेटा। तो ओवरी की इनर वॉल पे आपके क्या प्रेजेंट है बेटा, ओव्यूल प्रेजेंट है ना। तो अब आप बोल सकते हो कि जो ओव्यूल हैं वो पेरिफेरल पोजीशन पे है, बाहर है, और मतलब कहाँ पे है, सेंटर में नहीं है, बाहर है। देखो पेरिफेरल पोजीशन, ठीक है, मतलब ओवरी वॉल के इनर साइड में है, तो इसका मतलब ये पेरिफेरल पोजीशन पे क्या है आपके ओव्यूल। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पेरिटियल प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे बच्चे, पेरिटियल प्लेसेंटेशन। ऐसा आपको किस में दिखेगा, मस्टर्ड में दिखेगा। एक बारी रीड कर लो बेटा, एक बारी रीड कर लो आप इसको, पेरिटियल प्लेसेंटेशन कैसी होती है। इन पेरिटियल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी, क्लियर बेटा, ऑन द पेरिफेरल पार्ट्स, ओवरी इन वन चैम्बर। तो ओवरी का आपको एक ही चैम्बर दिखेगा क्योंकि ओव्यूल्स तो बाहर हैं, बट इट बिकम 2 चैम्बर। ये लगती है 2 चैम्बर क्योंकि इसके अंदर फॉल्स सेप्टम होता है। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। फॉल्स सेप्टम का मतलब सेपरेट तो नहीं है, बट लगते हैं कि उसमें भी 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है। बट इसके ओव्यूल पेरिफेरी रीजन्स पे प्रेजेंट होंगे, मस्टर्ड एंड आरजी मून, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल है इसके। अब आपका आता है बिल्कुल एक्साइल के अपोजिट में, ठीक है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा प्रेजेंट थे, बट अब जो आपकी आती है बच्चे फ्री सेंट्रल के केस में सेप्टा एब्सेंट होते हैं, है ना। तो पोजीशन ऑफ ओव्यूल कैसी है, सेंट्रल पोजीशन है ओव्यूल की, ओवरी के सेंटर में ओव्यूल प्रेजेंट है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशंस, ठीक है बेटा। तो इसमें सेप्टा एब्सेंट है, जिसमें सेप्टा एब्सेंट है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, जिसमें सेप्टा प्रेजेंट है वो आपकी एक्साइल प्लेसेंटेशन है, ठीक है बेटा। तो इसकी एग्जांपल डायंथस और प्रिमरोज आ जाएगा। और बेसियल प्लेसेंटेशन जो लास्ट पॉइंट है,
बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, सिंगल ओव्यूल ओवरी में प्रेजेंट होता है और वो भी बेस रीजन्स में, ठीक है। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी, है ना, सनफ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। तो ये आप लास्ट वाले दो भी देख लो बेटा, लास्ट वाले दो भी देख लो। व्हेन द ओव्यूल बर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा उसके अंदर नहीं होते, इज कॉल्ड डायंथस एंड प्रिम्रोज, प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल। In basal placentation, the placenta develop at the base of ovary and single ovule is attached to it in sunflower and marigold, ठीक है बेटा। तो हमने प्लेसेंटेशन का टॉपिक बड़ा अच्छे तरीके से समझा है, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट बनता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये टॉपिक हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया बेटा, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन बन रहा था हमारा, ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन था क्या हमारा, इसमें अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, अब हमारा नया टॉपिक आता है जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रूट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे, फ्रूट कहेंगे, ठीक है। देखो फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो वैसे बता रहा है कि फ्रूट का जो करेक्टरिस्टिक्स है ना वो फ्लोरिंग प्लांट के ऊपर ही होता है। फ्रूट आपको किस पे दिख सकता है, फ्लोरिंग प्लांट पे दिख सकता है, यही चीज़ ये बता रहा है। फ्रूट इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जिसके ऊपर फ्लोर होगा उसी के ऊपर फ्रूट बनेगा, तो फ्लोरिंग प्लांट का करेक्टरिस्टिक फ्रूट हो गया। इट इज़ मैच्योर आर राइपन्ड ओवरी, है ना। जब फ्रूट की ओवरी मैच्योर होती है तो या तो राइपन्ड होती है, डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोकार्प, ठीक है बेटा। तो आपने ध्यान देना है, ऐसे जनरली फ्रूट जो होता है वो फर्टिलाइजेशंस के बाद ओवरी से फ्रूट बनता है, ठीक है। बट कुछ केस में क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ही ओवरी फ्रूट बना लेती है, उस कंडीशन को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। क्या बोलेंगे बच्चे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपको कभी भी वाइवे में, व्हाट इज़ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, तो आप बोलोगे वो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी बना लेती है उसको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। ऐसे जनरली जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइज्ड होकर फ्रूट बनाती है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की एग्जांपल आप बनाना दे सकते हो बेटा। चलो फिर यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बता रहा है कि जनरली जो फ्रूट होता है उसके पास एक वॉल होती है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं। फ्रूट वॉल होती है और उसके पास सीड होता है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बच्चे, पार्ट ऑफ फ्रूट, पार्ट ऑफ फ्रूट एक तो हमारे पास पेरिकार्प जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट वॉल कहते हैं। क्या है ये, फ्रूट वॉल है। और एक क्या होता है बच्चे, उसके पास सीड होता है फ्रूट के पास, ठीक है। एक सीड होगा और एक फ्रूट वॉल होगी, ठीक है। फ्रूट के अंदर एक फ्रूट वॉल और एक सीड होगा। ये सीड के कंपोनेंट है। सीड के अंदर आपको एम्ब्रियो दिखेगा जिससे आगे बेबी प्लांट बनेगा, और इसी सीड के अंदर एंडोस्पर्म होगा जो फूड रिजर्व करके रखेगा, और इसी सीड में आपको सीड कोट मिलेगा जो प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जो पेरिकार्प है बच्चे, ये फ्रूट वॉल है ना। इसके अंदर हम जो आउटर स्किन होती है उसको हम पेरिकार्प बोलेंगे, सॉरी एपिकार्प बोलेंगे। जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं, मानो अगर ये मैंगो है और उसके हम मीजोकार्प को खाते हैं, फ्लैशी एडिबल पार्ट होता है ना, ये पेरिकार्प का डिवीजन है। और एंडोकार्प जो है ये भी फ्रूट वॉल ही है, इनर स्टोनी वॉल होती है, हार्ड होती है, ठीक है। तो इस एंडोकार्प के अंदर ही ये सारी चीज़ें, एंडोकार्प के अंदर आपको सीड मिलेगा, ठीक है बेटा। तो हम देखेंगे पेरिकार्प और सीड, दो डिवीजन हैं हमारे फ्रूट के। एक आ गई आपके पास फ्रूट वॉल और एक सीड। सबसे पहले हम वॉल देखते हैं। अगर हमारा फ्रूट वॉल जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं वो ड्राई है तो इसका मतलब उस पेरिकार्प जो है वो डिवाइड नहीं हुई है। अगर पेरिकार्प डिवाइड नहीं करेगी जिस फ्रूट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राई फ्रूट बोलेंगे। और एग्जांपल लीची, उसकी आउटर कवरिंग जो होती है वो हार्ड होती है, समझ आए। जैसे हमारे पास ड्राई फ्रूट कौन सा आ गया, लीची आ गया बच्चे। इसका मतलब कि उसकी जो वॉल है वो डिवाइड नहीं की है, ठीक। और हमारे पास कुछ फ्लैशी फ्रूट होते हैं। फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं बच्चे जब हमारी पेरिकार्प डिवाइड कर जाती है, एपिकार्प में, मीजोकार्प में और एंडोकार्प में, उस फ्रूट को हम लोग फ्लैशी फ्रूट बोलेंगे।
मतलब फ्लैशी फ्रूट वो कहलाएगा जिसकी फ्रूट वॉल 3 पार्ट में डिवाइड होगी, पेरी, मीजो और एंडो। पेरिकार्प आपकी आउटर लेयर होती है, मीजोकार्प मिडल और एंडोकार्प इनर। ठीक, तो जिस भी फ्रूट की वॉल डिवाइड करेगी वो फ्लैशी फ्रूट, और जिस फ्रूट की वॉल डिवाइड नहीं करेगी वो आपका ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट की एग्जांपल लीची, और फ्लैशी फ्रूट की एग्जांपल जितने भी आप लोग फ्रूट खाते हो जैसे मैंगो वगैरह हो। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा बेटा, ये देखा होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसको अगर मैं रीड करूँ, तो आप देखना ज़रा। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू आउटर, क्या आएगी, एपिकार्प। मिडल क्या आएगी, जिसको हम खाते हैं, मीजोकार्प। ठीक है, द मिडल क्या आ जाएगी, मीजोकार्प। एंड द इनर क्या है, एंडोकार्प, जो हार्ड एंड स्टोनी पार्ट है। आप लोग देख सकते हो इन 3 पार्ट को यहाँ पर। ठीक है, ये पेरिकार्प की बीज है। अब यहाँ पे आते हैं बच्चे, जैसे मैंगो और कोकोनट आपकी एनसीईआरटी भी देती है और मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। देखो, जैसे ये आपके पास क्या है, आपका मैंगो आ गया बेटा, और ये आपका आ गया कोकोनट आ गया। तो हम बोल रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पर बोल रहे हैं, देखो ज़रा, हम यहाँ पे बोल रहे हैं मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, ड्रूप फ्रूट बोलते हैं, DRUPE, ड्रूप फ्रूट। इसको हम ड्रूप फ्रूट क्यों बोलते हैं बच्चे, ड्रूप फ्रूट वो होता है बेटा जो मोनोकार्पुलरली और सुपीरियर ओवरी से बना हो। अब आप बोलोगे सर मोनोकार्पुलरली ओवरी कौन सी होती है, मतलब फ्लावर के अंदर सिर्फ सिंगल कार्पल प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं मोनोकार्पुलरली ओवरी। तो सिंगल कार्पल मतलब स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी एक ही फ्लावर के अंदर हो तो उसको हम मोनोकार्पुलरली ओवरी कहते हैं। अब सर इसको हम सुपीरियर क्यों बोलते हैं, आप देख लो ना बेटा, ओवरी की पोजीशन कहाँ पर है, फ्लोर के ऊपर है ना। अगर इसके फ्लोरल अपेंडेजेस कौन कौन सी, आपकी कैलिक्स, कैरोला और एंड्रोशियम नीचे है, और ओवरी की पोजीशन थैलेमस पे ऊपर है, तो इसका मतलब हमारी ये सुपीरियर ओवरी है और उसके ऊपर एक ही कार्पल है, और ऐसे फ्लोर से हमारा बनता है मैंगो और कोकोनट, जिसको हम ड्रूप बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। दूसरा करैक्टर याद रखना है कि ड्रूप फ्रूट वो होता है बच्चे जिसके अंदर सिंगल सीड होता है। ड्रूप फ्रूट क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल सीड होता है। आपने देखा मैंगो के अंदर सिंगल सीड होता है, कोकोनट के अंदर सिंगल सीड होता है बेटा। ठीक है बच्चे। अच्छा, तीसरा डिफरेंस आपने देखना है मैंगो और कोकोनट के अंदर। बच्चे मैंगो के अंदर एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प देखने को मिलता है, बट कोकोनट के अंदर आपको एपिकार्प देखने को नहीं मिलेगा। एपिकार्प की जगह आपको ऐसे फाइब्रस जैसा दिखेगा, क्योंकि जो ग्रीन कोकोनट होता है जिसको टिंडर बोला जाता है, वो जो ग्रीन कोकोनट होता है ना, वो हमारे पास तो आता ही नहीं है बेटा, वो तो फ्रूट में नहीं आएगा ना बेटा। जो ग्रीन कोकोनट होता है उसका ग्रीन वाला पार्ट आपका एपिकार्प कहलाता है। फिर उसके बाद अंदर आपका एक पार्ट आता है जिसको आप खाते हैं, वो मीजोकार्प हो गया, है ना। और फिर उसके अंदर आपका एंडोकार्प आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोकोनट में आपको मीजोकार्प और एंडोकार्प भी देखने को मिलता है, और मैंगो के अंदर आपको एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो इसको आप जब पढ़ते हो, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। ठीक है, ड्रूप क्यों बोला गया, क्योंकि ये सिंगल सीडेड है। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पुलरली सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। ठीक है बच्चे। In mango, the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp, middle fleshy edible mesocarp, and inner stony hard endocarp. In coconut, which is also drupe, the mesocarp is fibrous. इसकी mesocarp कैसी होगी बच्चे, ऐसी होगी, fibrous। ठीक है बेटा, ठीक है। और एंडोकार्प को हम लोग खाते हैं बच्चे इसमें, कोकोनट में। अब क्वेश्चन है आपके पास, अ फ्रूट इज प्रेजेंट इन सीड प्लांट, अ फ्रूट इज प्रेजेंट इन ऑल सीड प्लांट। तो जिम्नोस्पर्म में तो सीड तो होता है बट फ्रूट नहीं होता, ये गलत हो जाता है। इफ फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस नहीं आएगा बच्चे, पार्थेनोकार्प ही आएगा, दोनों गलत हो गए। जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ ऑल पेरिकार्प सीड, सही है, सही है। अच्छा, पेरिकार्प में भी फ्लैशी और ड्राई, बिल्कुल सही है। When pericarp is thick and fleshy differentiated into outer mesocarp, गलत हो गया, मिडल कर गया, ये सेकंड पार्ट आपका सही है। ठीक है बेटा, ठीक है।
तो अब हमारे पास आता है सीड वाला पार्ट आता है। तो बच्चे सीड वाला पार्ट मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है बच्चे। फ्रूट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रूट्स की टाइप भी होती हैं बच्चे, वो क्लास 12th में आप लोग पढ़ोगे। जैसे ट्रू फ्रूट हो गया, फॉल्स फ्रूट हो गया। तो आप बोलोगे कि जिस भी फ्रूट का ओवरी वाला पार्ट आप खाते हैं तो वो आपका ट्रू फ्रूट कहलाता है। मतलब वो फ्रूट जो ओवरी से डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। और वो फ्रूट जो ओवरी से ना किसी और पार्ट से डिराइव होता है, लाइक थैलेमस से, ठीक है। जैसे एप्पल आ गया, वो आपका फॉल्स फ्रूट है बेटा, है ना। बाकी जितने, जैसे स्ट्रॉबेरी आ गया, वो आपका फॉल्स फ्रूट है बच्चे, ठीक है। जैसे कैश्यू आ गया, वो आपका फॉल्स फ्रूट है। और आपके जितने भी बाकी फ्रूट्स हैं ये सब ट्रू फ्रूट्स हैं। इसका मतलब आप इनका ओवरी वाला पार्ट खाते हैं बच्चे, ठीक है। तो वो क्या है आपका ट्रू फ्रूट। मतलब जो फ्रूट डिराइव होता है ओवरी से वो ट्रू फ्रूट है, और जो फ्रूट डिराइव होता है थैलेमस से वो आपका फॉल्स फ्रूट है, ठीक है बच्चे। तो ट्रू और फॉल्स फ्रूट हम लोग तो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट आपका जितना है वो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है फ्रूट का और प्लेसेंटेशन का, ठीक है बच्चे। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चे, तो इसको एक बारी हम कल फिर से सीड को शुरू से देखेंगे बच्चे, और सीड की हम अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अलग वीडियो में सीड को डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू।